दूसरी समस्या, और ये भी एक वैश्विक समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति जिससे ग्रस्त है, भयग्रस्त है, और वो है मृत्यु की समस्या। क्योंकि मृत्युलोक में हमारा जन्म हुआ है और आप सब इससे अवगत है। ये जो देह हमें प्राप्त हुआ है पंचभूत से निर्मित है और क्षरणशील है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु का भय, इसे पंच क्लेश में अभिनिवेश की वृत्ति कहा गया। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत की कथा, चाहे आप सुनते हैं, चाहे श्री रामचरितमानस की, चाहे भगवत गीता की। श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है, भक्त प्रहलाद। आप कथानक से अवगत होंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारी कथाएं सुनाऊं आपको। ये कथाओं का इतिहास पक्ष जो है उससे आप अवगत है, क्योंकि ये कथा पारंपरिक कथा नहीं है। युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की जो कथन शैली है वो दार्शनिक शैली है, जहां कथा की व्याख्या प्रस्तुत की थी। एक शैली है पारंपरिक शैली, जहां बालकांड से शुरू होकर के उत्तरकांड पर समाप्त होता है। परम पूज्य महाराज श्री तो सारे ग्रंथों का मंथन करते हैं अपनी प्रज्ञा की मथानी से, और मंथन करके जो नवनीत निकलता है, जो दिव्य अमृत निकलता है, जो अध्यात्म के सूत्र निकलते, वो हमारे सामने रख देते हैं। तो भक्त प्रहलाद के जो है व्याख्यान में एक प्रसंग आता है कि जब उनको लेने के लिए प्रभु का विमान आया, जब भगवान के यहां से बुलावा आया, और बहुत सुंदर विमान प्रभु के दूत स्वयं आए। प्रहलाद ने देखा और तब संत हृदय, भक्त हृदय, उनके मन में करुणा, ये संतों का वैशिष्ट्य। उनको लगा इस मृत्यु लोक में इतने लोग दुखी है, प्रभु के धाम वैकुंठ से बुलावा आया है, तो क्यों ना ये दीन दुखी लोगों को मैं अपने साथ ले जाऊं, ताकि वो दुख से निवृत्ति मिले। और तब उन्होंने प्रभु के दूतों से कहा, वे भी मुस्कुराए, अनुमति दी। और तब प्रहलाद खोजने निकले कौन कौन अधिकारी है, किसको अपेक्षा है, और सबसे पहले उन्हें दिखाई दिया जा रही थी एक अत्यंत वृद्धा, माथे पर इतनी बड़ी गठरी लकड़ी का बोझ था, काट करके लाई थी जंगल से और जा रही थी, और उसके मुंह से निकल रहा था, हे प्रभु उठा ले। प्रहलाद बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो पुकार ही रही है। और तब उन्होंने कहा, माता देखो, आपने प्रार्थना की, तत्काल सुनवाई हो गई, प्रभु के धाम से विमान आया है, आप चलिए हमारे साथ। और तब वो वृद्धा ने देखा, उसने कहा, किसने कहा कि मैं जाना चाहती हूं? प्रहलाद ने कहा, आपने अभी तो कहा हे प्रभु उठा लो। उनका, मैं तो कह रही थी कि मेरा बोझ उठा लो, ये लकड़ी का बोझ जो माथे है वो कोई उठा ले, मुझे उठाने की मैंने मांग नहीं की। प्रहलाद समझ गए जीवन से जो आसक्ति है
और वो सारे प्रसंग आप जानते ही। आगे चल करके वो शूकर मिला नाली में, मलमूत्र में, गंदगी में लिपटा हुआ। अब प्रहलाद को विश्वास है कि उसको तो अवश्य वैकुंठ का मैं आनंद दूंगा। यद्यपि वो अधिकारी नहीं है, पर फिर भी जाकर के उस शूकर से कहा कि कहां तुम इस गंदगी में, नर्क में पड़े हुए हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वैकुंठ भगवान के नाम ले जा। पर ये शूकर ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो यही वैकुंठ है। तो जीवन के प्रति आसक्ति, कोई भी व्यक्ति मृत्यु का वर्णन नहीं करना चाहता है, और ये एक अनिवार्य सत्य है।